नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। वक्त हो चला है दिन भर के बाद अब रिपोर्टर्स रिपोर्ट का। फतेहपुर से सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने अपने पैतृक गांव लौंगी सराय में आज वोट डाला। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में सपा की सरकार दोबारा बनाने का दम भरा। जहां एक तरफ नरेश उत्तम ने बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान पर पलटवार किया, तो वहीं समाजवादियों को सबसे बड़ा अंबेडकर वादी भी कहा। है क्या सपा अभी 3 चरण हुए, चौथा चरण चल रहा है, कहाँ देख रहे हैं पार्टी को? देखिए, उत्तर प्रदेश में 3 चरणों का चुनाव हो चुका है। उस 3 चरण के चुनाव में समाजवादी पार्टी 150 के ऊपर निकल चुकी है। जो चौथे चरण का चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी और गठबंधन 200 को पार करेगा। जब तक 7वां चरण आएगा और 7वें चरण का चुनाव संपन्न होगा, समाजवादी पार्टी 350 का आंकड़ा पार करेगी। इस बार समाजवादी पार्टी पर विश्वास बहुत जनता का बढ़ा है, क्योंकि बीजेपी ने और खास करके मोदी जी ने झूठ बोल दिया, जनता से झूठ बोल दिया। मोदी जी ने ऐसा शब्द दिया, हर समाज का हर वर्ग परेशान है, चाहे खेती करने वाले हों, चाहे मजदूरी करने वाले हों, चाहे कुटीर उद्योग करने वाले हों, चाहे सरकारी कर्मचारी हों, चाहे जिस तरीके के लोग हों, सब लोग परेशान। बेहद आर्थिक तंगी से, आर्थिक तंगी, आर्थिक विषमता को बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दिया, बेरोजगारी बढ़ा दिया, करप्शन बढ़ा दिया, सिर्फ झूठ बोल दिया। जनता इन सब बातों को देखती है। मैंने तो देखा है अपने 40 साल के राजनीति में कि जनता से जो झूठ बोलेगा वो फ्लॉप हो जाएगा। तो ये मुस्लिम महिला मतदाताओं की बात कर रहे हैं कि हमने उनके लिए 3 तलाक के कानून लाए, राशन हमने मुफ्त में दिया। बीजेपी का कहना है कि मुस्लिम महिला मतदाताओं का उनको खूब वोट मिलेगा। मोदी जी जनसभाओं में लगातार मुद्दा बना रहे हैं। बीजेपी को इस बार समाज के सारे वर्गों का वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग अन्य तमाम समस्याओं से ग्रसित है। जुमलेबाजी करना, लोगों में विभेद पैदा करना, हिंदू मुस्लिम की बात करना, भेद पैदा करना, हिंदू मुस्लिम की बात करना, ये सब इनकी जुमलेबाजी है। इनको कुछ नहीं करना है। ये न कोई कानून ठीक से लाए हैं, न कानून का सही इस्तेमाल किया है, बल्कि कानून का दुरुपयोग किया है। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा है, कानून की परिभाषा अपने हिसाब से निकाल रहे हैं, कानून को कानून की दृष्टि से नहीं दे रहे हैं। इनकी कोई पकड़ नहीं। मैंने अभी देखा कोरोना काल में जो टीम 11 थी। क्या ना वही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के मतदान जारी हैं। इसी बीच उन्नाव की सदर विधानसभा सीट पर ईवीएम मशीन खराब हो गई, जिसके चलते लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। आपको बता दें कि ईवीएम खराब होने के चलते सदर विधायक पंकज गुप्ता मतदान के लिए लाइन में लगे हुए थे। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। श्रवण जी, कहाँ पे वोट करने आए हैं, क्या परेशानी है? हम राजकीय इंटर कॉलेज में सदर में आए हैं 158 बूथ संख्या में, जो कि आधा घंटा से वहाँ खड़े थे। ईवीएम मशीन खराब है, आधा घंटे से ज़्यादा हो गया लगभग। तो अभी सही नहीं हुई है? अभी सही भी बता रहे हैं कि अभी सेक्टर मजिस्ट्रेट आएंगे तभी सही। कितने लोग वहाँ पे हैं वोट डालने के लिए? अरे करीब 70 लोग होंगे, 70-80 लोग। तो किस तरीके की परेशानी आ रही है? वहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है, आदमी खड़े खड़े परेशान हो रहा है वोट डालने के लिए। बहुत तो सुबह आके भूखे हैं, अभी खाना भी नहीं खाएं। उत्तर प्रदेश के चौथे चरण के मतदान को लेकर लोगों में जमकर उत्साह दिख रहा है। इस दौरान रायबरेली की हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने मतदान किया। बता दें कि मतदान बूथों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने भी अपनी तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इस चुनाव में मुख्य रूप से भाजपा और सपा के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। अगली खबर पीलीभीत की बरखेड़ा से है, जहां विधानसभा क्षेत्र के गांव इमलिया में अंडरपास के जलभराव को लेकर गांव के लोगों ने मतदान न करने का फैसला लिया। आपको बता दें कि ग्रामीणों को रिटर्निंग ऑफिसर्स लगातार समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ग्रामीणों का विरोध लगातार जारी रहा। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस पर जबरन मतदान करवाने के लिए प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप भी लगाया। यही नंबर हम गाँव डाल देंगे। क्यों डाल दोगे तुम? क्या के लिए डाल दोगे? हमारा कोई क्रिमिनल तो है नहीं, ना कोई ऐसा कोई दबंगी आदमी है। क्या किया पुलिस ने? कुछ प्रताड़ित किया? प्रताड़ित ये क्या, हमारे आदमी पकड़े ले गए जबरदस्ती। अच्छा, बस वो 4 आदमी छोड़ा नहीं अभी नहीं छोड़ा है। अच्छा, क्यों छुपका कर ले गई? कोई वजह है? उसी ने कहा कि साहब रास्ता का समाधान होना चाहिए। अच्छा, और कोई बात नहीं। ये क्या समस्या है यहाँ पर जो मतदान बहिष्कार किया है? यहाँ पे कोई समस्या नहीं वैसे सर, एक वो अंडरपास की समस्या, उसमें ढेर पानी भर रहा है। हम लोग रात में ड्यूटी करके आते हैं, 11:30 बजे हमारी गाड़ी फंस जाती है, उसमें बंद हो जाती है। इतना पानी पार करके आते हैं हम लोग। अच्छा, बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। अब मेन रोड था हमारा, लेन से पार हो रही थी गाड़ी।
लाइन से हमारी डायरेक्ट रास्ता थी सीधी, अब अंडरपास बन गया, अंडरपास में पानी। क्या नाम है आपका? रामचंद्र लाल। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या रास्ता की है। रास्ता हमारा बंद है और अंडरपास में पानी है 3 फीट। उसको खुलवाने हमारी रास्ता खुलवाने की कृपा करें और हम इसके बाद में बुकिंग करेंगे। नंबर 8 में गाँव डालने को ऐसा साहब कह रहे थे। हाँ, नंबर 8 में ऐसा साहब गाँव दबंगे से क्यों डालने डालने को कह रहे त्रिमली हैं। गाँव क्या? हमारे गाँव कोई बदतमीजी नहीं की है, अपनी हक मांगा है बस। तो पुलिस ने कोई आपके साथ बदतमीजी की है? हाँ, पुलिस ने क्या बदतमीजी की? अभी आप लोग दबंगे हम वोट डालो सब लोग और कुछ आश्वासन नहीं दे रहे हैं। हमारे गांव के लड़का पकड़ लिए गए, उसको भी छुड़वाने की कृपा करें। ग्राम सभा का बहराइच के नानपारा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत ककराहा बुधवा में विकलांग व्यक्ति के वोट को फर्जी तरीके से कराने का मामला सामने आया। बता दें कि चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार 80 साल से अधिक के बुजुर्गों और विकलांगों का मतदान बैलेट पेपर पर कराने की सुविधा मिली है, जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए बीएलओ और ग्राम प्रधान फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। ग्राम सभा ककराहा बुधवा में वोट डालने के लिए जैसे आए तो ये क्वेश्चन आए, पूछन का था ये वोट डालने वाले से कि किस पे डालना किस पे नहीं डालना। वोट डालने वाले आपके कौन है? मेरा काका है, जैसे पड़ोसी है। पड़ोसी हैं। अच्छा जी, आप क्या विकलांग हैं? हाँ, मैं विकलांग, मेरा चाचा विकलांग है। चाचा विकलांग है। हाँ। अच्छा जी, और ये पड़ोसी है तो कहा था चलो हमारा वोट डलवा दियो। और इसे कहा था इनसे पूछा ना कि साइकिल डालना है कि हाथे डालना है, किसी पे डालना है, ये पूछना तो चाहिए अधिकारियों को जी। और ग्राम सभा प्रधान ने एक चिन्ह मार दिया, उसको अधिकारी बोले तुम मार। अच्छा। उनको खट्टे बैठाए दी, बैठ रहे पूछे नहीं। हाँ बाबा, आप बताइए। साहब बताइए तो है कि हमको हमसे नहीं पूछा गया, आपसे पूछा नहीं गया? हाँ। कीपर गया हो कीपर नहीं गया। अच्छा, और आए हैं आपसे मिलने आए थे? ना ये नया है वो बंदे बंदे पे। तो नाम क्या है आपका? बाप का नाम? आशाराम जी। अच्छा, तो आपसे पूछा नहीं हो, आपको कैसे पता चला कि वोट आपका पड़ गया है? हमसे कहीं वोट पड़ेगा तो मत जाओ। तो आपने ये बताया नहीं कि भैया वोट पड़ गया तो काहे पड़ गया? हमें काहे नहीं बताया तुमने? साहब नहीं पूछा। नहीं तो आपको पूछना चाहिए था। कौन थे, उनका नाम कुछ जानते हैं आप? कौन लोग आए थे? अब नाम हमका कौन था ऐसा है? आप बताइए, कौन लोग आए थे? अशोक कुमार मौर्य जैसे बेलो सब मिलकर वोट डलवाने आए थे। अच्छा, बीएलओ थे? हाँ, अधिकारी भी था। अधिकारी? ग्राम सभा प्रधान था, उन्हीं चिन्ह मारे इनके निशान पे। अच्छा जी। और जहाँ मर्जी से पर मार के, लेकिन से पूछना तो चाहिए जिसमें साइकिल देना, हाथ देना, किसी को पूछना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जी 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 इच्छा मतदान का। जी हाँ बिल्कुल। इनसे ना तुम पूछा काका कीपर वोट डाले तो फिर हमसे पूछबे नहीं कि। अच्छा जी, ठीक ठीक। क्योंकि भाई जहाँ मर्जी तहाँ दी पूछते क्या बोलो माता बोलो पहले मर्जी के वोट डाली है। हमसे साहब ने पूछा गवा कि कहाँ दिया हो कहाँ न दिया हो, और अंगूठा लगवा ली, चीन लगा ली, फिर तुम्हारा वोट पड़ गया। वोट डलवाने के लिए को आ रहा? प्रधान ना नेपाल ना है, प्रधान इनके वोट डाले। तो लेखपाल का वोट डाले रहा कि प्रधान का वोट डाले रहा कि आपका डाले रहा? साहब हमसे कोई पूछे नहीं, जब चीन लगा दी नहीं। हाँ, लगवा दी बस। वो रहा लेखपाल? नेपाल के नाम साइन मौर्य। लेखपाल का नाम क्या है? मौर्य है। आप बताओ। अरे इनके वोट लेखपाल नहीं रहे, इनके वोट प्रधान प्रधान आपका वोट प्रधान ने डलवाया? हाँ, नेपाल रहा है वही थी। हाँ, नेपाल का चिन्ह लगा ऊपर। और डरावा को है वोट हमसे को डरावा है। वोट आपका, आपको नहीं पता कि वोट का किसने? हाँ, आपको ये नहीं मालूम कि वोट किसने डाला, कैसे डाला, किस पे डाला? आपसे कोई जानकारी नहीं ली गई है? अच्छा जी। और किस पर पड़ा आपका? हमका साहब जब दिखा नहीं तो हम कीपर बताइए, कीपर पड़ा कीपर नहीं पड़ा। जब हमसे पूछो नहीं तो हमसे कौन था। क्या नाम है आपका? ऐसा पिताजी का? हाँ सारा। कौन सा ग्राम सभा है? ककराहा बुधवा ब्लॉक बलहा नानपारा, विधानसभा नानपारा। विधानसभा नानपारा है। नाम है आपका? मेरा नाम
अगली खबर बांदा से है। बांदा के चारों विधानसभा क्षेत्रों में चौथे चरण के मतदान जारी हैं। आपको बता दें कि 1 बजे तक बबेरू में 27.56%, बांदा सदर में 25.82%, नरैनी में 17.64% और तिंदवारी में 49% मतदान हुआ है। मतदान बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। वहीं कोरोना प्रोटोकॉल का भी बखूबी से पालन किया जा रहा है। इसी बीच हमारे संवाददाता रघुवेंद्र ने बांदा की जनता से खास बातचीत की। उन्होंने जानने की कोशिश की कि इस बार किसकी लहर है, बांदा की जनता के हिसाब से कौन होगा यूपी का अगला सीएम। देखिए इस रिपोर्ट में। नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम अनूप है। जी, आप अभी मतदान करके अपना आए हैं, तो किन किन मुद्दों पे अपना मतदान करके आए हैं आप? देखिए सर, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुझे खास तौर पर लगते हैं ये मुख्यतः संविधान और रोजगार की, युवा होने के नाते रोजगार पे, और जैसे हम लोग जान रहे हैं कि आगे आने वाले समय में संविधान को भी खतरा है। खतरा इन द सेंस कि जाति धर्म के नाम पर जो बांटा जा रहा है वो तो बिल्कुल मतलब आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को, हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसके अलावा हमारे गांव घर में जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान हैं वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं खेतों पे, लेकिन ना तो भाई गवर्नमेंट का क्या मुद्दा है कि लगातार इनका सिनारियो चेंज हो रहा है। चाहे आप 15 लाख से ले लीजिए, चाहे कहते हैं कि आप स्वरोजगार उत्पन्न करिए, लेकिन दोबारा जैसे ही समय आता है 15 लाख 2022 आ गया, किसानों की दुगनी आए, मतलब लगातार सिनारियो। कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह आप? जी, लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो वो लॉ एंड ऑर्डर आप ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं तो आप जान रहे होंगे कि सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे आप हत्याएं, अब जो है बाथरूम में एक लड़का आत्महत्या कर ले तो ये बचने वाली कदापि बात नहीं है। और जब एसपी वहाँ का ये बयान दे कि उसने अपने जो है अंडरवियर के नाड़े से आत्महत्या कर ली, तो ये सिर्फ और सिर्फ ज़मीनी स्तर पे ना होकर हवाई बातें हैं। और इससे आमतौर पे जो सोशल वेलफेयर होना चाहिए तो सोशल वेलफेयर नहीं हो रहा। ज़मीनी स्तर पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो चाहे आपका लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे रोज। क्या नाम है? मेरा नाम यशवंत सिंह है। आप अभी मतदान करके आए, किन मुद्दों पे आप अपने मतदान करके अधिकार प्रयोग करके आए हैं? हमने मतदान किया शिक्षा के क्षेत्र पर, शिक्षा, रोजगार, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान जो इसमें हमारे परेशान है, इसलिए हमने मतदान किया। किसान, नौजवान, छात्र, विरोधी सरकार नहीं चलेगी। यहाँ पर भी इसमें दिक्कत होने के कारण चुनाव में भी आज चौथे चरण के मतदान कराए जा रहे हैं। यहाँ लोगों में चुनाव को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार के चुनाव नए वोटर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ 6 विधानसभा सीटों के लिए 57 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, जिसमें राजनीतिक दल और निर्दल उम्मीदवारों ने भविष्य तय करने का फैसला कर रखा है। यहाँ पर भी इसमें दिक्कत होने के कारण वोटिंग का प्रारंभ हुआ है। हमारे बुजुर्ग माता पिता को, मातृशक्तियों को एक डेढ़ घंटा इंतजार करना पड़ा, दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक ही लाहवाली रही, लेकिन अब वोटिंग शुरू हो गई है। मैं स्वयं वोट डाल के आ रहा हूँ, समस्या समाप्त हो गई है, तो बहुत जल्दी यहाँ पर सारी चीज़ें प्रक्रियागत हो जाएंगी। जनता से क्या अपील कर रहे हैं? जनता से क्या अपील है? देखिए, मैं जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि आज़ादी के 75 सालों में हमने कभी विकास के लिए और राष्ट्र के लिए वोट नहीं दिया। ये अवसर हमारे सामने है कि देश के लिए, विकास के लिए और अपने आध्यात्मिक दृष्टि से अपने धर्म और संस्कृति के लिए वोट दें, और उसके लिए जरूरी है कि योगी और मोदी। बहराइच की प्रयागपुर विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम को सुनने के लिए भारी भीड़ भी उमड़ी। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ थी। उन्होंने कहा कि जो लोग देश की नहीं सोच सकते, देश की सुरक्षा को ताक पर रखते हैं, वो यूपी का भला भी क्या करेंगे। एक बार 2014, दूसरी बार 2017, तीसरी बार 2019 और इस बार चौका। यूपी के लोग 22 में भी गौर परिवारवादियों को हराने के लिए फैसला कर चुके हैं। भाजपा सरकार के प्रयासों की वजह से अब उत्तर प्रदेश में
डर का माहौल दूर हो रहा है और डर उनको लग रहा है जो दशकों तक निर्दोषों को डराते रहते थे, वो आज डर के मारे काम। यूपी चुनाव में 5वें चरण को लेकर प्रचार जोरों पर चल रहा है। इसी क्रम में कौशाम्बी की चायल विधानसभा पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। मखऊपुर में जन अधिकार पार्टी और एआईएमआईएम की संयुक्त चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस चुनावी जनसभा में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा भी हुए शामिल। जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में कहा कि बाबा इंसानों का नहीं, जानवरों का सम्मान चाहते हैं। सपा समाजवाद के नाम पर वोट मांगकर चुनाव जीत लेती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद परिवारवाद का राज चलाने लगती है। कहती है कि कोरोना के बाद महंगाई घटी हुई है। हाँ, आपने जलाया गाड़ी में अपना पेट्रोल? जलाया तो है, लेकिन हाँ, नहीं बीजेपी छोड़िए ना, पेट्रोल, डीजल, गैस, सरसों का तेल, इनको तो जरूरत नहीं है ना, उनके पास बहुत पैसा है। मगर जनता जो वोट डालने जाएगी, जो वोट डालेगी, तो उनका महंगाई नहीं हो रही है क्या? घर में महिला परेशान है, गैस के सिलेंडर कीमती हो गया, पेट्रोल डीजल में कीमतों में इजाफा हो गया, इस पर तो कोई बात ही नहीं करते प्रधानमंत्री। ओके, चलिए। कहती है कि कोरोना के बाद महंगाई घटी हुई है। हाँ, आपने जलाया गाड़ी में अपना पेट्रोल? जलाया तो है, लेकिन हाँ, नहीं बीजेपी छोड़िए ना, पेट्रोल, डीजल, गैस, सरसों का तेल। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर 251 विधानसभा सिराथू दूसरी हॉट सीट बनी हुई है। इसी के चलते डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में लगातार विपक्षी पार्टियों के लोग बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। बता दें कि इसी कड़ी में शिवसेना से चुनाव लड़ रहे राजेश यादव और कांग्रेस पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव शिवशंकर भुर्जी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष अनीता त्रिपाठी और विधायक शीतला प्रसाद मौजूद रहे। हमारे शिवसेना के प्रत्याशी राजेश यादव जी ने आज भाजपा परिवार को समर्थन दिया है और हमारे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में आज उन्होंने यहाँ कार्यालय में आकर के समर्थन किया है। और दूसरे हमारे शिव शंकर भुर्जी जी हैं जो प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस पिछड़ा प्रकोष्ठ के, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के हमारे माननीय केशव जी के लिए अपना समर्थन दिया। इसी तरीके से हमारे मूलचंद सरोज जी हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और हमारे अभिभावक आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए अपना समर्थन दिया है। मैं समझता हूँ इसी तरीके एक न एक दिन प्रतिदिन कोई न कोई समर्थन मिल रहा है, जिससे हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे माननीय केशव जी दिन प्रतिदिन चुनाव में आगे जा रहे हैं और लगभग हम चुनाव जीत चुके हैं। बस केवल जो चुनाव का अंतर है उसको हमको बढ़ाना है, जिसके निमित्त हमारे सारे कार्यकर्ता संगठन के लोग रात दिन एक करते कितनी ज़्यादा से ज़्यादा वोटों जीते उसके लिए हम लोग। फिलहाल के इस वक्त के रिपोर्टर्स रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केकेडी न्यूज़।